तो numpy की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग। ये एक तरीके से बेसिकली ये बताता है, ये जो कंसेप्ट है ये इंटरनल वर्किंग बताता है हमारे numpy की, कि अंदर क्या हो रहा है। अभी तक हमने फंक्शंस की बात करी, लेकिन फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हमारे numpy की एरेज हुए, मैट्रिसेस हुए, उस पर इंप्लीमेंट किस तरीके से हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कोड दिखा के। मैंने यहाँ पे एक एरे 1 लिया, ठीक है, उसे लिया 1 से लेके 9 तक, अरेंज कर दिया। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, अरेंज क्या रहता है, और उसे रीशेप कर दिया 3x3 में। ऐसे ही मैंने एरे 2 लिया, उसको अरेंज करा 1 से लेके 4 तक, तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा 1 2 3। अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, अब मैं इन्हें करता हूँ मल्टीप्लाई। मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ARR1 इंटू ARR2। अब इसका गेस करिए आउटपुट क्या रहेगा। वो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर थे 3x3 में, ये वाला इंटू 1 2 3। कायदे से तो एरर वेरर आना चाहिए भाई, वो 1 का है, वो ये 3 के साइज का है, लेकिन हमारे पास एक आउटपुट आया। अब यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कैसा है, इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। मैं इसको लेके जाता हूँ अपने साथ और थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी। अब ये आउटपुट कैसे आया, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनपुट क्या लिया था। इनपुट हमने लिया था कुछ इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मल्टीप्लाई हमने किससे करा था, मल्टीप्लाई हमने करा था 1 2 और 3 से। तो ऐसा क्या आउटपुट आ गई है, आप देख सकते हैं कि 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से हुई, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से हुई, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 से हुई। तो 1 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, और इधर भी हुई। 4 1 4, 2 5 10, और 6 3 18। सेम चीज़ यहाँ हुई, 1 से मल्टीप्लाई करे 7 आया, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करा 16 आया, और 27 आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट। मान लीजिए आप कोई नंबर है, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मैट्रिक्स है, और आपने उसे मल्टीप्लाई करा 1 2 3 से। तो नंपाई जो है हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट कैसे यूज करती है, वो इसका शेप लेती है और गिवन दैट उसको लेके एक अपना शेप डिजाइन कर लेती है। इस एरे को, ये जो हमारा ये वाला एरे है, इसे ब्रॉडकास्ट कर लेती है एक इसी साइज के एरे में जो हमने इनपुट में दिया है मल्टीप्लाई के लिए। तो हमारा कुछ इस तरीके का एरे बन जाता है। ये होती है ब्रॉडकास्टिंग, ये जो प्रोसेस है इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये क्या करेगी, अब मैपिंग करके 1 to 1 मल्टीप्लाई कर देगी, 2 to 2, 3 to 3, ऐसे करके मल्टीप्लाई करती चलेगी। यही अगर आप सेम इनपुट लेते हैं, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू मैं 2 करता हूँ, तो ये भी ब्रॉडकास्ट होके आपने, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा पूरे को। लेकिन वो कैसे करता है, इंटरनली वो ऐसे करता है, वो एक और मैट्रिक्स बनाएगा और इसे 1 to 1 मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा इसे अपने अपने इंडेक्स पे। तो ये रहता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनली अगर नंपाई की वर्किंग है तो वो एक्चुअल में कुछ हमारी इस तरह चलती है। यही सेम चीज़ आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3। तो ये ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, ये होगा ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये हमारी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी और इससे इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट रहा। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब आते हैं हम रैंडम पे। रैंडम लाइब्रेरी क्या रहती है नंपाई में, ये एक अपने इंटरनल नंपाई में ही लाइब्रेरी है और इसमें भी अपने खुद के काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूँ। अगर आपने कहा np.random.rand, ये क्या करेगा, एक सिंपल सा आउटपुट दे देगा 0 से 1 के बीच में। ये आप ध्यान रखें, 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। और वहीं देखिए
मैंने लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंड, आया हमारा कोई 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर। दोबारा इसे प्ले करके देखता हूँ, कोई और नंबर, फिर कोई और नंबर, फिर कोई और नंबर। और आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीजर प्रिंट करने के लिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें मैं एक चेंज करूँगा, वो क्या है, रैंड इंट कर दूँगा, तो ये कोई रैंडम इंटीजर दे देगा। ओह, इसके लिए हमें एक चीज़ और, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कौन से, स्टार्टिंग एंडिंग, कि कहाँ पे आपको एंड करना है। तो ये आपको रैंडम इंटीजर्स देगा। अब ये 1 से लेकर 10 तक रैंडम आपको इंटीजर्स देता रहेगा। मान लीजिए आपको थोड़े और करने हैं, मान लीजिए मैं कोई एक लेता हूँ, एरे 3 बनाया मैंने, इक्वल टू, अब मेरे को चाहिए भाई 30-40 चाहिए, मैंने कहा 30 दे दो, तो 30 इंटीजर दे देगा, और वो भी रैंडम देगा। तो आपका अगर मैं प्रिंट कराऊँ एरे 3, तो हमारे पास एरे 3 बन के आ जाएगा 30 रैंडम इंटीजर्स का। तो ये रैंडम नंबर ड्रॉ कर दिया। अब यही रैंडम, अब मैं कहूँगा एक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का ड्रॉ करो। रैंडम नंबर्स तो दो तुम, नंबर्स तो दो तुम एरे में रैंडम, लेकिन जब उन्हें मैं प्लॉट करूं, या फिर नंबर्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या चीज़ है, एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ इस तरीके का रहता है, इसे बेल कर्व भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो मिडिल लाइन है ये हमारी मीन रहती है, और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। कितना ये मोटा होगा वो बताता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ हमारा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, मोस्टली पॉइंट्स जो होते हैं वो मीन के पास होते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसी को बेल कर्व भी कहते हैं। नहीं है तो मैं इसकी लिंक डाल दे रहा हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा रखा है, वो हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में है, नीचे लिंक होगी। तो यही मुझे, मैंने कहा रैंडम नंबर लो, लेकिन रैंडम जो होने चाहिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि मीन के आसपास बहुत सारे होने चाहिए, बहुत से नंबर मीन के आसपास होने चाहिए, और बहुत कम नंबर मीन से दूर होने चाहिए। और कितने पास होंगे वो हमारा बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर बताया जाएगा कि नंबर कितने पास हैं और कितने दूर हैं। मीन हम खुद ऐसा इनपुट देंगे। तो ये कैसे करा जाता है, मैंने यहाँ पे एक लिया क्यू वेरिएबल, क्यू में मैंने इनपुट डाला np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ये इसका कोड रहता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम नंबर्स दे दो। और मैंने क्या करा, मैंने दिया मीन, ये जो LOC रहता है लोकेशन, ये 5000 दी, कि भाई जो मीन है वो 5000 है। मीन कहाँ था हमारा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ, LOC इक्वल टू 5000। यहाँ पे मीन क्या था, ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, ये मीन है, ये लाइन हमारी मीन की है, और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि कितना दूर है। स्केल हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 5000 मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1000 है, और कितने 10,000 मैंने पॉइंट लिए और वो क्यू में फिट कर दिए। तो क्यू जो है हमारा 10,000 पॉइंट से भर गया है, रैंडम पॉइंट से, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कैसे पता चलिए रैंडम जो है हमारा नॉर्मल ही है, तो मैंने क्या करा, मैटप्लॉटलिब में ही प्लॉट करा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कवर करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ एक डायग्राम दिखाऊंगा। मैंने क्या करा, इन्हें सिंपली सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट ऐसे होता है np.nd एरे। सॉर्ट के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बता दूं, अगर आप डायरेक्ट np डॉट सॉर्ट कर देते हैं, np डॉट सॉर्ट, मान लीजिए ए कोई नंबर है, आपने np डॉट सॉर्ट ए कर दिया, 3 2 1 था, उसे मैंने सॉर्ट करके 1 2 3 कर दिया, तो ये सॉर्ट का आउटपुट तो दे देगा, लेकिन एक्चुअल में सॉर्ट नहीं होगा, आपको बार बार दोबारा सॉर्ट करना पड़ेगा। आउटपुट में ही दे देगा ये एक बार, लेकिन अगर आपको इन प्लेस करना है, यानी कि पूरे ए को परमानेंटली चेंज करना है, परमानेंटली सॉर्ट करके, तो np डॉट nd एरे डॉट सॉर्ट रहता है। तो इससे क्या है, ये परमानेंटली सॉर्ट हो जाएगा ये, और हमेशा 1 2 3 ही रहेगा, यानी कि। और अगर आप np डॉट सॉर्ट करेंगे, एक बार तो आउटपुट दे देगा 1 2 3, लेकिन दोबारा ए को प्रिंट करेंगे तो 3 2 बन देगा। तो यहाँ पे मैंने क्यू को nd एरे से सॉर्ट कर दिया, यानी कि इन प्लेस सॉर्टिंग कर दी। इसको हम इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने इसी को ही प्लॉट करा, तो आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ गया है, और 5000 पे हमारा मीन है, और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1000 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन का और ये सब काफ़ी डीप कंसेप्ट है, ये भी मैंने कवर कर रखे हैं, लेकिन अभी के लिए नंपाई पढ़ रहे हैं तो नंपाई पे फोकस करें। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हो गया। ऐसे करके और भी मल्टीपल फंक्शन है रैंडम में जो आप कर सकते हैं। खुद से एक बार डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिए, पता करिए,
तो आपको बहुत से फंक्शंस मिलेंगे। ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि numpy कितना चीज़ें बताता है, और जो जरूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्केल हो जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा आप स्केल कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो कंटिन्यू करते रहिए लेक्चर्स के साथ, आगे और सीखेंगे।